जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। हिंसा, पशु बलि, जाति पाति के भेदभाव जिस युग में बढ़ गए उसी युग में पैदा हुए थे महावीर स्वामी। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ था। इस बालक का नाम वर्धमान रखा गया। वर्धमान बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे। 8 साल की उम्र में जब वर्धमान को गुरुकुल भेजा गया तब शिक्षक ने उन्हें कुछ शब्द याद करने को दिए। वर्धमान चुपचाप सुनते रहे। कुछ देर वर्धमान को खाली बैठे देखकर शिक्षक ने उन्हें बुलाया और कहा कि वे अपना समय बर्बाद करने के बजाय शब्द याद कर लें। उत्तर में वर्धमान ने सभी शब्द पढ़ दिए। शिक्षक बहुत हैरान हुए। जब शिक्षक छोटे लड़के की आश्चर्यजनक क्षमता को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक बूढ़े ब्राह्मण ने गुरुकुल में प्रवेश किया। शिक्षक ने उनका अभिवादन किया। ब्राह्मण ने शिक्षक से व्याकरण पर कुछ जटिल प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर शिक्षक नहीं दे सके। ब्राह्मण मुस्कुराए और कहा, आचार्य, कृपया आप अपने आप को परेशान मत करिए। हो सकता है आपका यह नया छात्र मेरी समस्या का समाधान कर सके। आपकी अनुमति से क्या मैं इस बालक से प्रश्न पूछ सकता हूँ? वृद्ध ब्राह्मण ने वर्धमान के सामने जटिल प्रश्न रखे। नन्हे वर्धमान ने बिना झिझक सही उत्तर दिया। शिक्षक चकित थे और अपमानित महसूस कर रहे थे। ब्राह्मण मुस्कुराए और शिक्षक को अपमानित महसूस ना करने के लिए कहा। उन्होंने वर्धमान को भविष्य का तीर्थकर बताया और कहा कि तीर्थकर जन्म से ही अवधि ज्ञान रखते हैं। शिक्षक वर्धमान को उनके पिता के पास वापस ले गए और राजा सिद्धार्थ को पूरी घटना बताते हुए बोले कि वर्धमान शिक्षित पैदा हुए हैं और उन्हें गुरुकुल की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। वर्धमान जैसे जैसे बड़े हुए उनका ज्ञान और भी ज्यादा विस्तृत होता गया। एक बार वर्धमान बगीचे में बैठे पेड़ों को देख रहे थे। तभी उनके भाई नंदीवर्धन वहां आए। वर्धमान ने नंदीवर्धन से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पेड़ की कुछ शाखाएं बहुत मोटी जबकि अन्य बहुत पतली हैं, कुछ नीचे की ओर झुकती हैं जबकि अन्य ऊपर की ओर उठती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि वे सभी अपना आहार एक ही जड़ से प्राप्त करते हैं? नंदीवर्धन ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। वर्धमान ने समझाया कि जो जड़ से अधिक निकालते हैं वे भारी हो जाते हैं और नीचे की ओर झुक जाते हैं, जबकि जो कम निकालते हैं वे हल्के रहते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं। इसी तरह जो अधिक इकट्ठा करते हैं और इस दुनिया के साथ अधिक लगाव रखते हैं वे कर्मों के साथ भारी हो जाते हैं और कम लगाव रखने वाले लोग हमेशा हल्के रहते हैं। इस तरह उन्होंने नंदीवर्धन के लिए अपरिग्रह के सिद्धांत को समझाया। 28 वर्ष की उम्र में वर्धमान के माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनके मन में वैराग्य लेने की इच्छा जागृत हुई, परंतु ज्येष्ठ बंधु नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 बरस तक घर पर रहे। बाद में 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने श्रामणी दीक्षा ली। वे समण बन गए। यही वर्धमान आगे चलकर महावीर स्वामी कहलाए। एक बार की घटना है। दीक्षा के प्रथम वर्ष में महावीर स्वामी मोरक गांव से गुजर रहे थे। एक आश्रम था जिसका मालिक राजा सिद्धार्थ का मित्र था। उन्होंने महावीर स्वामी से मानसून चतुर्मास के लिए अपने आश्रम में रहने का अनुरोध किया, जिसे महावीर स्वामी ने स्वीकार कर लिया। महावीर स्वामी अपने आसपास की घटनाओं से बेपरवाह होकर अधिकांश समय ध्यान करते रहते। गाय और अन्य जानवर वहां आकर उनकी झोपड़ी की सूखी घास खाते थे। वहां रहने वाले अन्य सन्यासियों ने आश्रम के मालिक से शिकायत की कि महावीर अपनी कुटिया की सूखी घास खाने वाले जानवरों को नहीं डराते हैं। मालिक ने बदले में महावीर स्वामी से शिकायत करते हुए कहा कि पक्षी भी अपने घोंसले की देखभाल करते हैं और तुम राजकुमार होकर अपनी कुटिया की देखभाल नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इस घटना के बाद महावीर स्वामी ने आश्रम छोड़ दिया और किसी भी स्थान पर न रहने सहित 5 प्रतिज्ञा ली। ये ऐसी प्रतिज्ञा थी जिससे किसी को भी थोड़ी सी भी असुविधा ना हो। उनके शरीर पर परिग्रह के नाम पर एक लंगोटी भी नहीं रही। अधिकांश समय
वे ध्यान में ही मग्न रहते, हाथ में ही भोजन कर लेते, गृहस्थों से कोई चीज नहीं मांगते थे। धीरे धीरे उन्होंने पूर्ण आत्म साधना प्राप्त कर ली। एक दिन संध्या के समय महावीर स्वामी एक वृक्ष के नीचे निश्चल खड़े होकर ध्यान करने लगे। तभी एक ग्वाला अपनी कुछ गायों को लेकर वहां आया और उन्हें संबोधित करके बोला, हे मुनि, मैं गांव में दूध बेचने जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक मेरी गायों का ध्यान रखना। इतना कहकर उनका जवाब सुने बिना वह वहां से चला गया। कुछ समय बाद वह लौटा तो देखा कि महावीर स्वामी जो के तो बैठे हैं, लेकिन गाय वहां नहीं है। उसने पूछा, मुनि, मेरा पशुधन कहाँ है? महावीर स्वामी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ग्वाला इधर उधर देखते हुए जंगल में घुस गया और पूरी रात वहां अपनी गाय तलाश करता रहा। इसी बीच गाय चरकर लौट आई और महावीर स्वामी को घेर कर बैठ गई। सुबह थका मांदा ग्वाला लौटा तो गायों को वहां देखकर आग बबूला हो उठा और गुस्से से बोला, इस मुनि ने मुझे तंग करने के लिए मेरी गायों को छिपा दिया था, अभी इनकी खबर लेता हूँ। यह कहकर उसने गायों को बांधने वाली रस्सी अपने कमर से खोली और महावीर पर वार करने को हुआ। तभी एक दिव्य पुरुष ने वहां प्रकट होकर उसे रोक लिया और कहा, ठहरो मूर्ख, यह क्या अपराध करने जा रहे हो? तुम बिना इनका उत्तर सुने अपनी गाय इनकी रखवाली में छोड़कर गए, अब पूरी गाय पाकर भी इन्हें दोष दे रहे हो। मूर्ख, ये भावी तीर्थकर हैं। यह सुनकर ग्वाला महावीर के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करके वहां से चला गया। महावीर स्वामी ने 12 साल तक मौन तपस्या की। अंत में 12 वर्ष के कठोर तप के बाद जंबक में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें केवलिन नाम से जाना गया तथा उनके उपदेश चारों ओर फैलने लगे। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी जन कल्याण के लिए अर्धमगधी भाषा में उपदेश करने लगे ताकि जनता उसे भली भांति समझ सके। महावीर स्वामी ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया। धीरे धीरे संघ उन्नति करने लगा। देश के भिन्न भिन्न भागों में घूमकर महावीर स्वामी ने अपना पवित्र संदेश फैलाया। उनकी शिक्षाओं से तत्कालीन राजवंश खासे प्रभावित हुए और ढेरों राजाओं ने जैन धर्म को अपना राजधर्म बनाया। बिंबसार और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इन राजवंशों में प्रमुखता से लिया जाता है, जो जैन धर्म के अनुयायी बने। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। इनके निर्वाण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है। धन्य है ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या और ज्ञान से हमारी संस्कृति को जीवंत रखा। उनके दिखाए हुए रास्ते आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।